आपका सवाल है, सर फिर दोबारा सबमिट करना करेंगे तो कब तक अप्रूवल आ जाएगा? दैट मीन्स किसी वजह से आपका सिनॉप्सिस डिसअप्रूव हो गया है और आपने मेंशन किया है मेरी गाइड नॉट अप्रूव्ड है, मैं सबमिट कर दूंगी तो कब तक अप्रूवल आ जाएगा? देखिए इसका सिंपल सा आंसर है, अप्रूवल तो वैसे 30-40 डेज में आ जाएगा, पर इस वीडियो में आपको समझाने की रिक्वायरमेंट ये है कि सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको सबमिट करना है। अब चूंकि आपका रिजेक्ट हो चुका है तो रिजेक्शन के बाद जो सेकेंड टाइम आप सबमिट कर रहे होते हैं ये थोड़ा सा टफ प्रोसेस होता है। टफ इसलिए होता है क्योंकि अब आपको सिनॉप्सिस में जो आप सबमिट करेंगे उसमें आपको अपने रिजेक्शन लेटर की कॉपी भी लगानी है। कई स्टूडेंट यहीं पे मिस्टेक करते हैं, अगर कैंसिल हो जाता है या रिजेक्ट हो जाते हैं तो फिर वो बस कुछ भी फिर से सबमिट कर देते हैं, फिर से रिजेक्ट हो जाता है। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है अगर आपका बाय चांस सिनॉप्सिस रिजेक्ट हो गया है तो, ठीक है ना? ये क्वेश्चन के आंसर भी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं और साथ ही मैं ये भी आंसर देने वाला हूं जो आपने पूछा है। ओके, थोड़े बहुत अगर नॉइज आ रहे हो तो उसे इग्नोर कीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियो है और इसे फोकस के साथ समझिए। तो अगर आपका सिनॉप्सिस रिजेक्ट हो गया है तो परेशानी तो हुई होगी, तकलीफ भी हो रही होगी, इसे छोड़िए क्योंकि आपको प्रैक्टिकल वे में सोचना है। जो हो गया वो हो गया। आपने क्या मिस्टेक की थी जिसकी वजह से रिजेक्ट हुआ, तो उसमें आपने देखा होगा कि अगर आपके टॉपिक यूनिक नहीं होंगे तो रिजेक्शन हो जाता है, ठीक है? और क्या रीज़न हो सकता है? अगर आपके गाइड प्रॉपर नहीं होंगे तो रिजेक्ट हो जा सकता है। तो ऐसे दोनों ही केस में आपको जो न्यू सिनॉप्सिस होगा वो न्यू टॉपिक पे जो आप सबमिट होंगे उसमें गाइड के भी डाटा अपडेट करने होते हैं, ठीक है ना? और आपको रिजेक्शन कॉपी भी लगानी होती है। तो इस केस को मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ। पहला पार्ट ये, अगर मान लीजिए जो आपने पूछा है सर फिर दोबारा सबमिट करेंगे तो कब तक अप्रूवल आएगा और अगर मेरे गाइड नॉट अप्रूव्ड हैं तो क्या करें? तो अगर आपके गाइड इसका पार्ट का पहला पार्ट, अगर आपके गाइड डिसअप्रूव हो गए तो इस केस में क्या करना होगा? आपको न्यू गाइड साइन करने होंगे, न्यू गाइड के साइन लेने होंगे परफॉर्मा पेज पे और जो भी उनके सर्टिफिकेट एंड जो बायोडाटा वगैरह है वो सारी चीज़ें ऐड करनी है आपको। और उसका सीक्वेंस क्या रखना है? पहला न्यू एनेक्सर, वही एनेक्सर जो रिजेक्ट हुआ था उसका एक फ्रेश कॉपी फिर से प्रिंट कीजिए, इस बार नए गाइड से साइन कराइएगा उस पर और बाकी आपने जैसे फिल किया था वैसे ही रखिए। अगर आपका टॉपिक है तो टॉपिक अप्रूव है तो उसी टॉपिक को उसमें मेंशन कीजिए और गाइड के डिटेल्स को चेंज कीजिए और ठीक फर्स्ट पेज के बाद, परफॉर्मा पेज के बाद सेकंड जो पेज होगा आपका वो रिजेक्शन लेटर होगा जो रिजेक्ट हुआ था पहले। थर्ड पेज वैसे ही सर्टिफिकेट ऑफ पॉजिटिविटी होगा, हालांकि सर्टिफिकेट ऑफ पॉजिटिविटी आपको रिपोर्ट में लगाना है, आप चाहे तो यहाँ ऐड भी कर सकते हैं और चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद न्यू गाइड के बायोडाटा होंगे, उनका जो भी आईडी प्रूफ और जो फॉर्मेलिटी है वो होगा, बाकी स्टूडेंट आई कार्ड होंगे, आपके सिनॉप्सिस होंगे और ये सब प्रॉपर एक स्पाइरल बाइंडिंग में बनेगा और सबमिट होगा। जब सबमिट होता है तो वहाँ पे क्या मिलेगा उनको, जो ये इवन चेकिंग टीम चेक कर रही होगी उनको दिखेगा कि पहला एक नया पेज है जिसमें आपके और नए गाइड के साइन है। सेकेंड पेज में उनको दिखेगा कि टॉपिक तो अप्रूव था तो इस बार रिजेक्ट करने का कोई मतलब नहीं है, तो टॉपिक अप्रूव पे टिक करेंगे और चूंकि गाइड चेंज है तो गाइड भी इस बार अप्रूव हो जाएंगे अगर आपके अकॉर्डिंग वो प्रॉपर गाइड है, ठीक है ना? तो इस तरह से आप दोबारा सबमिट कर सकते हैं। ये तो फर्स्ट पार्ट का क्लियर है। सेकेंड पार्ट, अगर आपका सिनॉप्सिस में टॉपिक डिसअप्रूव हो गया और आपके गाइड अप्रूव हो गए, ऐसे में क्या करें? तो ऐसे में अगेन सेम ही होगा, न्यू परफॉर्मा पेज होगा, परफॉर्मा पेज में आप प्रॉपर फिल करेंगे पर इस बार टॉपिक आपका न्यू होगा, न्यू टॉपिक है ना, पहले से मिलता जुलता नहीं, एक नए टॉपिक पे रखिएगा। अगर बाय चांस रिजेक्शन लेटर में कहीं सजेशन मेंशन है और टॉपिक उन्होंने मेंशन कर दिया या कुछ सजेस्ट कर दिया कि इस टॉपिक पे बनाना है तो आप उस टॉपिक पे बनाइए। ओके, क्लियर हो रही ना बातें? और जो सीक्वेंस होगा, पहला कवर पेज होगा, कवर पेज के बाद जो न्यू परफॉर्मा पेज है वो परफॉर्मा पेज लगाइए। थर्ड, चूंकि गाइड अप्रूव्ड है तो थर्ड में उसके बाद वाला जो पेज होगा वो रिजेक्शन लेटर लगाइए ताकि उनको पता चले कि आपके गाइड अप्रूव थे और सिनॉप्सिस में जो टॉपिक था टॉपिक की इशू थी। उसके बाद गाइड के जो डॉक्यूमेंट है वो लगा दीजिए, गाइड के बायोडाटा वगैरह। उसके बाद स्टूडेंट के आई कार्ड लगाइए। उसके बाद न्यू सिनॉप्सिस लगाइए जो आपने नए टॉपिक पे बनाया है, फिर उसको स्पाइरल बाइंडिंग कराइए और फिर सबमिट कर दीजिए। ओके, और इन केस दोनों ही रिजेक्ट हो गया है तो दोनों ही केस में आपको गाइड के भी साइन चेंज करने हैं, गाइड के भी फॉर्मेलिटी चेंज करने हैं और नए टॉपिक पे भी आपको दोबारा वर्क करना है। सीक्वेंस बिल्कुल ऐसा ही होगा, रिजेक्शन लेटर जरूर लगाइएगा, ठीक है? आई होप
वीडियो में सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई परेशानी हो रही है या आपके बार बार सिनॉप्सिस रिजेक्ट हो जा रहे हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको एकदम प्रॉपर यूनिक टॉपिक पे वर्क प्रोवाइड कराऊंगा ताकि आपका वर्क एक बार में अप्रूव हो जाए। ठीक है, आई होप बातें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर कोई क्वेरी आपके मन में है तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं या कमेंट्स भी कर सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।